विच डेट्स, कौन सी डेट्स, ठीक है। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज दिस सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। हम ऐसा क्या क्राइटेरिया देखते हैं जिससे हम डेट्स को इम्पोर्टेंट सेट करते हैं या चूज करते हैं। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन। वो जो डेट्स हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ जब हम स्टोरी को कंपोज करते हैं, बनाते हैं, वो खुद में इम्पोर्टेंट नहीं है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को उस डेट्स पे फोकस करते हुए इम्पोर्टेंट सेट करते हैं, ठीक है। इफ आर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारा पढ़ने का स्टडी का फोकस चेंज हो जाए, इफ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अगर हम नए इश्यूज को देखना शुरू कर दें, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, फिर नई डेट्स हमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगेंगी, है ना। Consider an example. The histories written by British historians in India. The rule of each governor general was important. ये जो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो इंडिया में हिस्ट्री लिखी थी, उसमें गवर्नर जनरल का रूल इम्पोर्टेंट था, ठीक है, उनके हिसाब से। द हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल, उनके हिसाब से जो हिस्ट्रीज थी वो पहले गवर्नर जनरल के रूल से शुरू हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय पे उनकी हिस्ट्री खत्म हो गई थी उनके हिसाब से। लॉर्ड माउंटबेटन, इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स, हम अलग सेपरेट चैप्टर्स में हम उनकी इच्छाओं के बारे में अलग अलग, जैसे हॉस्टिंग्स हो गया, वेल्सले हो गया, बैंटिंग हो गया, डलहौजी हो गया, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन, इन सब की इच्छाओं के बारे में हम अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं। It was a seemingly never-ended succession of Governor General Viceroy. ऐसा लगता है कि इसका सक्सेशन कभी खत्म नहीं होगा गवर्नर जनरल का, वायसराय का। All the dates in these history books were linked to these personalities. इन हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, इनमें जो सारी डेट्स हैं वो इन पर्सनैलिटीज से लिंक्ड है। टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स, उनकी पर्सनालिटीज की एक्टिविटीज से रिलेटेड है, उनकी पॉलिसीज क्या क्या उन्होंने लगाई थी उससे रिलेटेड है, एंड उनके अचीवमेंट्स। इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स, ऐसा लगता था कि ये उनकी जिंदगी के बाहर कुछ नहीं है, बस उन्हीं के आसपास जुड़ी हुई है। दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, मतलब उन्हीं के बाहर, उनकी जिंदगी के बाहर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जिसे हमें जानना चाहिए। The chronology of their lives, chronology मतलब series of events according to the occurrence of time, chronology का टाइम के ऑर्डर में उसको events according to the occurrence of time, कब कौन सा इवेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग उनको सेट करना, that is called chronology. The chronology of their lives mark the different chapters of the history of British India. उनकी जो जिंदगी की लाइफ की जो chronology है वो, ये क्या बदतमीजी है, मैं पढ़ा रही हूँ, शांति से बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। The chronology of their lives mark the different chapters of the history of British India. British India की हिस्ट्री के अलग चैप्टर्स को उनकी लाइफ की chronology बताती है, मार्क करती है। Can we not write about the history of this period in a different way? क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री को कुछ अलग तरीके से नहीं लिख सकते? How do we focus on the activities of different groups? हम अलग अलग ग्रुप्स की एक्टिविटीज को कैसे फोकस करेंगे, एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी की क्लासेस को विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स, गवर्नर जनरल्स की इस हिस्ट्री के फॉर्मेट में हम उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी, जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, हम इसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। व्हाई डू वी डू दिस, हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some
कोहेरेंस, हर एक चैप्टर को कुछ अलग कोहेरेंस देने के लिए, कुछ अलग उस पर लाइट अप करने के लिए, कुछ अलग उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। इट इज टू टेल ए स्टोरी इन ए वे दैट मेक सम सेंस। हम जो स्टोरी है वो इस तरीके से बताते हैं कि उसका कुछ सेंस बने एंड कैन बी फॉलोड, मतलब वो आगे उसको फॉलो किया जा सके। कभी तुमने सीरियल्स को, मतलब सीरीज को देखा है, उनमें भी कुछ आता ना कि टू बी कंटिन्यू, वो इस सेंस से होती है कि वहाँ पे कुछ एक स्टोरी बन रही है, लेकिन आगे फिर आप देखोगे ऐसा कुछ वहाँ पे कंटिन्यूटी छोड़ दिया जाता है फॉलो करने के लिए। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स, हम सिर्फ उन इवेंट्स पे फोकस करते हैं दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। जो हम स्टोरी बता रहे हैं उसको बताने में जो हमें हेल्प करता है, उसको शेप देने में, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को फोकस करते हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, हिस्ट्रीज में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के लाइफ के चारों तरफ रिवॉल्व अराउंड हो रही है। द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, यहाँ पे जो इंडियंस की एक्टिविटीज है वो वहाँ पे फिट नहीं होती। दे हैव नो स्पेस, उसमें कोई ऐसा जगह नहीं है जो जिसके बारे में बताया जा सके। पर्टिकुलर किसी इंडियन की हिस्ट्री को लेके नहीं बता सकते, आप पूरी हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर सकते। व्हाट देन डू वी डू, हमें क्या करना चाहिए। क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री, हमें दूसरा फॉर्मेट चाहिए हिस्ट्री के लिए। हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की हिस्ट्री से इंडियंस की हिस्ट्री को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. इसका ये मतलब है कि जो पुरानी डेट्स हैं हमारे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं बची है जो पहले थी, राइट। A new set of dates will become more important for us to know. हमारे लिए डेट्स के नया सेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। How do we periodize, हम उसको पीरियडाइज कैसे करते हैं। इन 1817 जेम्स मिल इज स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। जेम्स मिल कौन थे, एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, पब्लिश्ड ए मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। वर्क का मतलब बुक्स होता है, उनके काम होता है, ठीक है। उन्होंने 3 बड़ा वॉल्यूम वर्क उन्होंने पब्लिश किया था। कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, बुक भी हो सकता है या न्यूज़पेपर में भी, उनके राइटिंग्स को कहा जाता है, लिखी हुई चीज़ों को। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया उन्होंने इसको पब्लिश किया था। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। ये जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ये पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल थे, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, इस पीरियडाइजेशन को काफी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री, क्या तुम ऐसी कुछ प्रॉब्लम को देख सकते हो कि इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से देखा जाए। ऑब्वियसली आप ऐसा, मतलब मुस्लिम पीरियड में अगर आपने इस पीरियड को मुस्लिम कह दिया तो क्या यहाँ पे हिंदूज की अपनी कोई हिस्ट्री नहीं थी, है ना। तो ऐसे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। Why do we try and divide history into different periods? हमने हिस्ट्री को अलग पीरियड्स में डिवाइड करने की कोशिश क्यों की। We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. हमने ऐसा किया कि हम टाइम की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, उस टाइम की विशेषताओं को कैप्चर कर सकें, ठीक है। Its central features as they appear to us, उसके central features को जैसे वो हमें दिखते हैं। So the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important. वो जो टर्म जिसको हम पीरियडाइज करते हैं वो अलग अलग पीरियड के बीच में डिफरेंस हमें दिखता हो, डिमार्केट करता हो कि भाई हाँ, यहाँ से जब हम पीरियड की बात करें तो ये नया पीरियड चल रहा है कुछ इस टर्म्स में। They reflect our ideas about the past, ये हमारे आइडियाज, पास्ट के आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं। They show how we see the significance of the change from one period to the next period, ये हमें बताते हैं कि जो चेंज आया है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें दिखाई देती है। मिल थॉट, जेम्स मिल की बात चल रही है,
that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. वो ऐसा सोचते थे कि जो सारी एशियन सोसाइटीज हैं वो कम सिविलाइज हैं यूरोप के कंपैरिजन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, उनकी जो हिस्ट्री बताने के अकॉर्डिंग, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया आए थे उससे पहले हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। वो जो कंट्री के रूल को डिस्पोज कर रहे थे, यानी रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टेबूज थे एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी जो डोमिनेटेड सोशल लाइफ को डोमिनेट करती थी उनके अकॉर्डिंग। ब्रिटिश रूल ऐसा फील करते हैं कुड सिविलाइज इंडिया, इसने इंडिया को सिविलाइज किया था या कर सकता था। टू डू दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, ये करने के लिए ये जरूरी था कि यूरोपियन मैनर्स को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए, यहाँ लाया जाए। आर्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया, इस लॉज को इंडिया में लाया जाए। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्रिटिश है वो सभी टेरिटरीज को जीत सकते हैं इंडिया की, ये इंश्योर करने के लिए कि जो इंडियन पीपल हैं उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और एनलाइटनमेंट होगा, ठीक है। For India was not capable of progress without British help. उनका ये मानना है कि ब्रिटिश हेल्प के बगैर इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता था, कैपेबल नहीं था प्रोग्रेस करने के, ठीक है। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. हिस्ट्री के इन आइडियाज में जो ब्रिटिश रूल है रिप्रेजेंट करता है सारे के सारे प्रोग्रेस वाले फोर्सेस को और सिविलाइजेशन को। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस, उनके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि वो डार्क पीरियड था उस ब्रिटिश रूल से पहले वाला। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या ऐसी कंसेप्शन आज एक्सेप्ट की जा सकती है। इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, क्या हम हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को हिंदू पीरियड या मुस्लिम पीरियड कह सकते हैं किसी भी केस में। डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड, क्या बहुत सारे विश्वास एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते थे कि अगर आप किसी को हिंदू पीरियड कहोगे तो क्या मुस्लिम एग्जिस्ट नहीं करते थे, या मुस्लिम पीरियड कहोगे तो क्या हिंदू फेथ एग्जिस्ट नहीं करता था, आप नहीं कह सकते, ठीक है। वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम, हमने क्या किया, सिर्फ उस टाइम के जो रूलर्स थे उनका जो रिलीजन था, हम इसने जेम्स मिल ले उनके रिलीजन के बिहाफ पे उन्होंने टाइम को, हिस्ट्री को कैरेक्टराइज कर दिया। क्या ये कैरेक्टराइज किया जा सकता है सिर्फ रूलर्स के बिहाफ पे? टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द अदर्स डू नॉट रियली मैटर, ऐसा करना तो ये बताएगा ना कि जो बाकियों की लाइफ है या प्रैक्टिसेस हैं वो मैटर नहीं करती। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. ऐसा है नहीं, हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ इवन रूलर्स को भी देखें तो सारे रूलर्स सेम धर्म के या सेम फेथ पे बिलीव नहीं करते थे, दोनों तरीके के होते थे, ठीक है। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अगर हम दूसरी बात करें, historians have usually divided Indian history into ancient and medieval एंड मॉडर्न। तो हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को मतलब ये दूसरे तरीके से डिवाइड किया, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम्स, इस डिवीजन की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है। इट इज ए पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। ये जो पीरियड है, ये जो मॉडर्न पीरियड है या ये जो डिवीजन है, ये हमने वेस्ट से लिया है, बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, जहाँ पे ये जो मॉडर्न पीरियड था ये किससे जुड़ा हुआ था, जब साइंस में मॉडर्निटी आ रही थी यानी डेवलपमेंट हो रहा था, उस पीरियड को रीजन में डेमोक्रेसी, लिबर्टी
and equality. So medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. medieval उन्होंने इस सोसाइटी को कहा जब ये वाले साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, ये सारे फीचर्स उस सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते थे. कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? क्या हम इसको ऐसे विदाउट मतलब अनक्रिटिकली इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इस मॉडर्न पीरियड के कैरेक्टराइजेशन को हमारी हिस्ट्री के, हमारे स्टडी के पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए? एज यू विल सी इन दिस बुक, जब तो जैसे तुम इस बुक में देखोगे, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी. ब्रिटिश रूल के अंदर लोगों के पास इक्वालिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी. नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस का पीरियड था ब्रिटिश रूल में. सो मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड. काफी सारे हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ राज कर रहे थे, तो इसको क्या कहा? कॉलोनियल पीरियड. ठीक है, आज के लिए काफी इतना.